नमस्कार, स्वागत है मार्केट रिव्यू में। निफ्टी ने नेगेटिव 150 पॉइंट किए, निफ्टी बैंक ने नेगेटिव 750 पॉइंट किए। स्मॉल कैप और मिड कैप सब पीएसयू बैंक्स में पीएसयू स्टॉक्स में बेसिकली बहुत बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। आना भी था, चलता है। निफ्टी में उतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा पॉइंट तो है ही। निफ्टी अगर हम निफ्टी 50 खोलते हैं तो हमारी जो अगर हम इसको वापस 3 घंटे के चार्ट पे लगा दें, तो हमारा टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा वही। तीनों हमारे लेवल हैं 21,500 सॉरी गलत ड्रा हो गया। 21,500 ये लेवल है हमारे पास। इसी लेवल पे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ सपोर्ट मिलेगा। इसके ऊपर क्लोज हुआ याद रखना। तो अभी एक सपोर्ट नीचे है 21,500, 21,800 और 22,000। तीन लेवल हैं। हमने इसी को आप एक्सटेंड करके देखोगे कि इसी लेवल के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट टेप रिकॉर्डर फेल होता है जब इसको ब्रेक करता है 22,000 के पास, वहाँ से भी आ जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आता ही जा रहा है। इशू आते जा रहे हैं। जब तक एक लेवल को ब्रीच नहीं करेगा ऊपर या नीचे तो पता नहीं। हमने पहले भी डिस्कस किया लाखों बार, फिर बताता हूँ। 21,000 के लिए बैलेंस बचा के रखिए। मैंने भी बचा के रखा हुआ है। अगर वहाँ पर आया तो फिर बाय करेंगे। निफ्टी बैंक प्रॉफिट बुकिंग आई, वहीं पर आ गया। मुझे लगा था कि यहाँ से हल्का सा रिकवर करेगा अ, डबल बॉटम बना के, लेकिन अभी पूरा डबल बॉटम हुआ नहीं। हो सकता है शायद अब डबल बॉटम बनाए। तो अच्छा पॉइंट है, अच्छी रिकवरी है। अगर बैंक से रिलेटेड इंडेक्स बाय करना चाहते हो तो अच्छी है। मैंने आज बहुत सारे ऑर्डर परचेज़ लगाए थे, लेकिन इतना वोलेटाइल स्टॉक था कि कोई भी लिमिट ऑर्डर लगा ही नहीं। शायद एक सुब्रोस के अलावा सॉरी, कोई ऑर्डर मेरा एक्टिवेट या परचेज़ हुआ ही नहीं। बहुत प्राइस बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था। असली खेल आया निफ्टी मिड कैप में देखिए 2.5% का फॉल आया। अब इसको लेके बहुत लोग हवा मचा रहे हैं। आई डोंट नो, टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। जब ऊपर जाता है, जब उ हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, कोई पैनिक की बात नहीं है। जब वो 100-200% मूव कर चुका है तो ऊपर से 2-3% या 4% या वो 20% भी गिर जाए या 25% भी गिर जाए तो कौन-सी बड़ी बात है। तो मार्केट में पैनिक रहता है, तो स्मॉल कैप के साथ भी यही हुआ। पहले भी ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले भी आप देखोगे जब जब इसने टॉप बनाया है तब इसने प्रॉफिट बुकिंग के सिंबल दिखाए हैं और की भी है। थोड़ी ज़्यादा हो गई, इट्स ओके। अगर आपका यकीन है तो होगा। पीएसयू में हालाँकि पीएसयू में भी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन पीएसयू में एक डिफरेंट इश्यू है। यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स हैं ना, वो बैक नहीं कर रहे हैं अ, जो स्टॉक का मूवमेंट है वहाँ पे। तो रिज़ल्ट्स थोड़े-थोड़े फीके-फीके आ रहे हैं, इसीलिए पीएसयूज़ में धुलाई हो रही है। पीएसयू से ज़्यादा है जीएमडीसी। कल हमने डिस्कस किया था कि रिज़ल्ट काफ़ी खराब हैं और देखिए 13% का उसमें डाउनवर्ड मूव है, और भी मूव आ सकता है। डेली की जगह हम इसको वीकली बेसिस पे लगाएँ तो और भी पिक्चर क्लियर होगी। तो कोशिश कर रहे हैं हम इसको वीकली बेसिस पर। फिर से हमको एंट्री का पॉइंट मिलेगा 328 पे। स्ट्रगल करने दीजिए, तुरंत बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे आया वेल गुड, ऊपर गया तो हम तो पहले से ही बने हुए हैं वो अच्छे लेवल पे। पास डिफेंस सेम कहानी थी, गैप डाउन हुआ देखिए 9% 10% पर आया। हमने डिस्कस किया था कि जो डेली बेसिस पर जो ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ये किसी काम का नहीं है। ये तुरंत ही फॉल करेगा, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत खराब थे। लेकिन इसको भी हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है इस तरह से। तो बनाने दीजिए। राइट शोल्डर है थोड़ा फ्रैक्चर ज़रूर है, उसको कर लेने दीजिए। अ, जितना मूव करना है करने दीजिए। इंडिगो पेंट, इसके हमने रिज़ल्ट देखे थे। पॉज़िटिव मूवमेंट हुआ है, लेकिन क्योंकि पूरा मार्केट में प्रेशर था तो ये भी सस्टेन नहीं कर पाया। इसको धीरे-धीरे करके अगर इस लेवल पे मिलेगा तो फिर परचेज़ करेंगे 1400 लेवल पर। अभी बहुत ऊपर नहीं है, तो अगर जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिए करना चाहते हैं वो अपने एनालिसिस करके ज़रूर परचेज़ करिएगा। याद रखिए कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है। आज मैं मार्केट ज़्यादा देख भी नहीं पाया। पर्सनल लेवल पे मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ये अगर आप इसको डेली से हटा के वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आपको ये जो दिखाई देगा साफ-साफ कि कप एंड हैंडल का इसने बना लिया था। टाइम-टाइम पे आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, ये आप याद रखिए। अगर नहीं याद रखेंगे तो पछताएँगे। वीकली बेसिस पे इसने बना दिया है एक इवनिंग स्टार, और उसके ऊपर भी टॉप पे शूटिंग स्टार या हैमर टाइप है, एक रिवर्सल का सिंबल है। इसको हमने दोनों तरीके से देखा था। एक कप एंड हैंडल, और उसके बाद हमने देखा था वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर इन्वर्टेड पुल एंड फ्लैग, और ₹50 का था और इसी का टारगेट ₹400 का था। जब आपका टारगेट मीट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, वरना कागज़ पे लिखिए ₹100, कागज़ पे लिखिए ₹1 करोड़ और मान के चलिए कि है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक नोशनल है कुछ नहीं है, जब तक रियलाइज़ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। टाइम-टाइम पे प्रॉफिट आपको बुक करना ही चाहिए। मैंने आपको 1 करोड़ बार बोला है। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, इंटेंट तैयार करना है कि क्या आपका इंटेंट है, उसके बेसिस पर आपको अपना डिसीज़न लेना है। इसके अलावा एनएचपीसी का मैंने खोल रखा है, 15% डाउन था। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं था, मार्केट क्लोजिंग नहीं था। कल तक जो यहाँ पे खरीदने को बाय तैयार थे, ₹100 पे भी उनको सस्ता लग रहा था, आज अचानक क्यों 81 पे महँगा लग रहा है, वो उनको सोचना चाहिए। हाँ, रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं हैं, तो आपको मौका मिलता है। मैंने एनएचपीसी सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए खोल रखा है।
अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे ही, चाहे इरकॉन, आरवीएनएल और बहुत सारे रेलवे के स्टॉक्स थे, उनमें बहुत पिटाई हुई थी। टाटा पावर के रिज़ल्ट मैंने देखे, इनकी प्रेज़ेंटेशन जो है इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन इतनी ज़बरदस्त है कि दिल खुश हो गया देखकर। वीकेंड पे देखा था, आगे चल के टाइम मिला तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। मैं तो इसको फिर परचेज़ करने की सोच रहा हूँ, अगर 300 के आस-पास आया, तो मैं इसमें री-इन्वेस्ट करूँगा और परचेज़ करूँगा। लेकिन देखिए प्रॉफ़िट बुकिंग से याद आया, अगर आपको याद हो ब्रिटानिया का हमने प्रॉफ़िट बुक किया था। अब होने को तो वो उसके ऊपर भी गया था, हमारे टारगेट के ऊपर भी गया था, लेकिन हमने टारगेट और प्रॉफ़िट मैंने बुक किया था। ये इसके बाद हमने रिलायंस में बुक किया था, देखिए इसीलिए कहता हूँ, हो सकता है कि आपको रिग्रेट हो कि हाँ यार, जहाँ हमने प्रॉफ़िट बुक किया उसके ऊपर चला गया, बट ठीक है, आपने ये प्रॉफ़िट आपका आपके पास आ गया, ये आपसे कोई ले नहीं सकता, ये आपकी जेब में है। उसके बेसिस पर आप फिर परचेज़ और बाय और सेल कर सकते हो, तो आपको टाइम-टाइम पे प्रॉफ़िट बुक ज़रूर करना है। तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स मैं आज देख नहीं पाया, पर फिर भी मैं कुछ रिज़ल्ट्स देखे हैं। मज़गाँव डॉक के रिज़ल्ट देखे, ऑर्डर बुक मैंने अभी देखी नहीं, मैंने किसी की भी इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन पढ़ी नहीं है। तो मोटा-मोटी देखें तो एक स्निपेट के बेसिस पर तो अच्छे रिज़ल्ट हैं। अ, अगर हम मज़गाँव डॉक का चार्ट खोल लें, तो ये काफ़ी टाइम से इसी पे स्ट्रगल कर रहा है। डेली से जैसे ही आप हटा के इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि इस लेवल पर ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। तो ये एक अच्छा लेवल है, अगर आपको 2000 के आस-पास मिलता है। मैंने इसको परचेज़ कर रखा है और फिर अगर नीचे आया तो परचेज़ करूँगा। तो मार्केट में रिज़ल्ट अच्छा था, तो आज नीचे होने के बावजूद भी लास्ट के टाइम में इसमें बाइंग आ गई, ये ऊपर चला गया। इसके अलावा सनसेरा इंजीनियरिंग तो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, तो हमेशा इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन के बेसिस पर भी अच्छे रिज़ल्ट हैं और क्वार्टर-क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सबके बेसिस पर हैं। इन्होंने अपनी इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन दी है, टाइम मिला तो उसका डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अगर हम सनसेरा का चार्ट देखें तो हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, सनसेरा ब्लू स्काई इसको सेव कर रखा है। देखिए 2 दिन से भारी वोलेटिलिटी थी, आप देख सकते हैं कि 931 तक गया और फिर ऊपर जाके क्लोज़ हुआ 980 के आस-पास, फिर देखिए आज एक डोजी बन रही है। अगर आप इसको देख रहे हो तो अगर यहाँ से मैं इसको वीकली बेसिस पे चेंज कर दूँ, तो बहुत अच्छी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, उसके बाद इसने वापस इसको रिटेस्ट किया और वापस मूवमेंट आया। ये टारगेट इसका मीट हो चुका है। अब इस लेवल पे भी इसने रिटेस्ट कर लिया है, तो हो सकता है कि हायर है बनाए। हमने पहले ही इसको देखा हुआ है ब्लू स्काई ट्रेड के हिसाब से। मैं इसको पर्सनली ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटो एंसिलरी से अब ये आगे बढ़ के ईवी, नॉन ईवी सेगमेंट से भी आगे बढ़ के ये डिफेंस में भी आ गए हैं। डिफेंस में भी इनको कुछ-कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं और बैंगलोर में इन्होंने एक एक एक्विजिशन भी किया है। तो बहुत अच्छा प्ले है, मैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इसको प्ले कर रहा हूँ, धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड कर रहा हूँ। सस्ता स्टॉक भी नहीं, ₹1000 का स्टॉक लेना सबके बस की बात होती भी नहीं है, तो धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड कर रहे हैं। सेल के नंबर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठीक आए हैं, लेकिन आप देखोगे तो बहुत फीके से रिज़ल्ट आए हैं। नेट प्रॉफिट देखिए 1200 से 331 हो गया, तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एस्टिमेट्स हैं। बट सेल को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको, अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो याद हो या आपको आप मार्केट रिव्यू देखते हो, तो सेल में मैंने यहाँ पे की थी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे किया था टोटल एग्ज़िट, और मैंने बोला भी था कि हो सकता है कि यहाँ से ये 2x भी चला जाए। लेकिन मेरा टारगेट मीट हो गया, मेरा इंटेंट कंप्लीट हो गया, मैंने एग्ज़िट करना है तो मुझे एग्ज़िट कर दिया, तो आज की फॉल का मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आप डेली बेस पे देखोगे तो नीचे आया है। हो सकता है अगला लेवल सपोर्ट मिले 126-26 पे और फिर 110 पे। अगर आप हो इस लेवल पे तो आप ध्यान रखना, मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ, अब जब तक फिर से वो अच्छे रेट पे नहीं मिलेगा, मैं नहीं लूँगा। संवादरसन मदरसन इसके भी रिज़ल्ट कंसिस्टेंट आते हैं, इसके भी रिज़ल्ट अच्छे हैं क्वार्टर-क्वार्टर, ईयर बेसिस पर। मदरसन वायरिंग के भी अच्छे थे, अच्छा कॉन्ग्लोमेरेट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9% पे मेंटेन किया है। तो इसका रिज़ल्ट इसको हमने डीप एनालिसिस की थी डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पे आज नीचे खरीदने का मौका था, अगर शायद मैं मार्केट में होता तो मैं डेफ़िनिटली परचेज़ कर लेता। तो अगर ये वीकली बेसिस पर हम इसको कर लें, तो मैं तो इसको डेली बेसिस पर भी नहीं, वीकली बेसिस पर भी नहीं और मंथली बेसिस पे लिया था। वीकली बेसिस पे देखिए इसका टारगेट 170 के करीब आ रहा है और मंथली बेसिस पे देखोगे तो आप इसका टारगेट देखोगे तो और भी ऊपर आ रहा है। आप 180 कन्फर्म हो रहा है आपका 170-80 के आसपास, और लॉन्ग टर्म पे मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया था, तो आप हो सके तो वो भी देखिए। तो ये थी आज की छोटा-सा वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, रिज़ल्ट्स कैसा लगे आपको ज़रूर शेयर करिए। कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की, अगर ठीक हुआ तो डिटेल वीडियो बनाऊँगा अच्छे-अच्छे। बहुत से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, फॉलो भी करना मुश्किल है। अ, वीडियो को हो सके तो लाइक शेयर करिए। छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।